दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आजम ने जो किया उसकी उम्मीद योगी सरकार को तो कतई नहीं होगी, लेकिन जो आजम को अच्छी तरह से जानते थे वो जानते हैं कि आजम किस मिट्टी के बने हुए हैं। सरकार ने घोषणा कर दी कि हमने आजम खान को वायु श्रेणी की सुरक्षा दोबारा दे दी है, और ये खबर आते ही भाजपा के पत्रकार और एक वो जो बिग लगाने वाले पत्रकार हैं, उनको ढूंढिएगा दोस्तों। विग लगा के एक साफ पत्रकारिता करते हैं। वो तो कह रहे थे कि चूंकि आजम खान ने योगी जी की तारीफ की कि योगी जी एक अच्छे राजनेता और कुशल प्रशासक हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी तारीफ की, उसके तुरंत बाद योगी सरकार ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी। अच्छा, आजम क्या करते हैं ना, थोड़ा रुक के पूरा इंतजार के बाद मीडिया में रिएक्शन देते हैं। खबर ये आ रही है कि 10 तारीख को आदेश हुआ और पिछले 1-2 दिन से शायद उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई थी। लेकिन आजम ने आज एक रहस्य उद्घाटन किया, और आजम आजकल जब बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसा बोलते हैं वो खबर बन जाती है। अब बड़ी खबर, भैया भाजपा के पत्रकारों, तुम तो ये कह रहे थे कि योगी जी की तारीफ की आजम खान ने बतौर मुख्यमंत्री उनके काम की, इसलिए योगी जी ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी। तो सुन लो प्रिय योगी के, भाजपा के, माफ कीजिएगा, भाजपा के प्रिय पत्रकारों, रामपुर का शेर आजम खान आज फिर दहाड़ा है। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, आप वापस ले जाइए। और कारण बताया, कारण सुनिए। क्या मेरे पास कोई लिखित आदेश की कॉपी नहीं आई है कि मुझे ये वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। कल को कोई भी बोला जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो सुरक्षा कर्मी आपने मुझे दिए हैं, और आपका कहना है कि 3 सुरक्षा कर्मी आपके साथ हमेशा रहेंगे, 4 आपके घर की सुरक्षा करेंगे, 1 इंस्पेक्टर रहेगा। तो भैया मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं लोगों को कहां लेकर घूमूंगा, न इतने संसाधन है। फिर उन्होंने तंज कसा। आजम कोई चीज भूलते नहीं है। क्या मेरा विरोधी है जिसने लोकतंत्र को लूटा, रामपुर को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया? उसको तो केंद्र की तरफ से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जब वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा होती है तो उसमें 16 कमांडो और 2 अधिकारी साथ चलते हैं। कहे फिर या तो मुझको उनकी जैसी सुरक्षा दी जाए वाई प्लस कैटेगरी की, और न मेरे पास संसाधन है, न मेरे पास गाड़ी है, इसलिए मैं आपकी ये सुरक्षा वापस कर रहा हूं। अब देखते हैं इस पे योगी सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। वो आजम की शर्तें मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन आजम के इस फैसले से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई, और फिर वो बार बार कह रहे हैं। अच्छा, मीडिया पे भी आज उन्होंने खोलकर वार किया। उन्होंने कहा, एक अखबार में लिखा है, बड़े अखबार में, कि आजम खां को तो वायु श्रेणी की सुरक्षा तब दी गई थी जब वो अपराधी नहीं थे। अब तो कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है, कोर्ट ने उनको सजा दे दी है। मुर्गी चोरी के अपराध में मुझे 21 साल की सजा दी गई है, 36 लाख का जुर्माना है मेरे ऊपर। अभी तो एक केस है, 100 से ज्यादा केस है, पता नहीं कितनी सजा होगी। तो इनको सुरक्षा, अपराधी को आप सुरक्षा दे नहीं सकते हैं, उस अखबार ने लिखा होगा। तो इनको जो वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय हुआ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
तो इस पे भी उन्होंने क्लियर किया और बोला कि मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं भैया, और तंज भी कसा कि भाई मैं यहां से स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं दिल्ली जाता हूं चेकअप वगैरह के लिए, इलाज के लिए, तो अकेले ही चला जाता, और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और मैं ना रहूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में शोक संदेश पारित हो जाएगा, बोला जाएगा अच्छे आदमी थे, बस यही बोल दिया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि मुझे मुर्गी चोरी के जुर्म में 21 साल की सजा दी गई थी। ये भी तंज कसा जो उन्होंने रामपुर के विधायक जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना को लेकर जो तंज कसा है। और ये देखिए आजम एक बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है, उनको पता है किस शब्द का कहां इस्तेमाल करना है। अभी तक इसकी चर्चा ही नहीं हो रही थी कि आकाश सक्सेना जो रामपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आजम का कहना है कि मेरे विरोधियों को जितनी सुरक्षा दी गई है, जिनसे मुझे वास्तव में खतरा है, तो मुझे कम से कम उसके बराबर तो सुरक्षा दीजिए। क्या ठीक है कि मैं मुर्गी चोर हूं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इशारों इशारों में आकाश सक्सेना के लिए किया है, अब एक नई बात छिड़ जाएगी कि भैया किसके कहने पे आकाश सक्सेना को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी है, किस इनपुट पे दी है। तो ये जो उन्होंने कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आजम ने अपनी सुरक्षा पर व्यंग करते हुए कहा कि वे अक्सर दिल्ली इलाज के लिए अकेले जाते हैं। अगर मेरे साथ हादसा हो जाए, जो मैंने बताया कि विधानसभा और संसद में सिर्फ शोक संदेश जताया जाएगा, कहा जाएगा मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे, कोई ये नहीं बताएगा कि वो मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर थे और उन्होंने अपनी प्रोफेसर पत्नी के साथ शराब की दुकान लूटी और गले से 16,900 रुपए निकाल लिए। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, बस अपनी टांगे बचाए फिर रहा हूं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम आ जाए। और जो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास न गाड़ी है, न तेल और न ड्राइवर की अवस्था नहीं है, मेरी मौजूदा आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ये इंतजाम कर सकूं कि मेरे पास एक गाड़ी अलग से हो जाए उनका पेट्रोल और ड्राइवर के लिए, तो मैंने लौटा रहा हूं। जो आजम ने जो बोला है, रामपुर शहर के विधायक आकाश सक्सेना पर तंज कसबे का, हमारे विरोधियों के पास कमांडो है। देखिएगा शब्द जरा, जिन शब्दों को उन्होंने बोला वो मैं यहाँ सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, लेकिन उनके शब्द हूबहू बहू मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ के सुना रहा हूं। हमारे विरोधियों के पास कमांडो है, जिन्होंने लोकतंत्र लूटा, शहर लूटा, व्यवस्था लूटी, उनके पास सुरक्षा है। इस मुर्गी चोर को के लिए कम से कम उतनी सुरक्षा दी जाए जितनी उनके विरोधियों के पास है। अब जो उन्होंने कहा कि भाई जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आता, पहली बात, और एक नई बात छोड़ दी कि भाई आकाश, देखिए ये भी कोई भी आम आदमी समझदार है, और आज की डेट में आप सूचनाएं अब सोशल मीडिया पर अगर आ गई तो ये सूचनाएं हर घर पहुंचेंगी। कुछ लोग उसको यूट्यूब पे देखेंगे, कुछ लोग उस भाषण के अंश को व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे, कुछ लोग उसको फेसबुक पर अपलोड कर देंगे। ये बहुत, मुझे भी नहीं पता था, मैं पत्रकार बता रहा हूं कि ये मेरी कमजोरी थी, मेरे पास कम जानकारी थी, मैं स्वीकार कर रहा हूं। मुझे अब तक ये नहीं पता था
कि आकाश सक्सेना को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दे रखी है। उनके साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 16 कमांडो चलते हैं और आजम के लिए आपने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, जबकि सब जानते हैं कि आजम के ऊपर जो खतरा है वो आकाश सक्सेना के मुकाबले अगर कम नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो देखिए, एक काम पहला क्या किया कि योगी की सुरक्षा लौटा दी, और लौटाई ही नहीं, बाकायदे मीडिया में आके बताया कि भैया मेरे पास वो लिखित आदेश मुझे दिखाओ ना, जिसमें लिखित आदेश दिया गया कि आजम खान साहब आपकी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हम आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, गाड़ी का तेल आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, और ड्राइवर कौन रहेगा, ड्राइवर की व्यवस्था करें। फिर साथ में आकाश सक्सेना की सुरक्षा का भी इनडायरेक्टली जिक्र कर दिया। तो अब दबाव जो है आजम के इस बयान के बाद दबाव बढ़ गया किसके ऊपर, योगी के ऊपर। और योगी के अधिकारियों को मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए आपने खबर तो चलवा दी कि योगी को, आजम खां को वाई सड़ी की सुरक्षा दे दी गई है, और आजम ने आके न्यूज एजेंसियों को बयान दे दिया। अब वो सब जगह चल रहा है। एक तो मतलब कल तक योगी सरकार के पत्रकार बड़े खुश थे कि आजम ने, मैं वो अभी लाइन मैं वक्तव्य नहीं ढूंढ पाए कि आजम ने कहा योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की है। ये वीडियो मैंने देखा नहीं है, मुझे समय नहीं मिल पाया, क्योंकि आज दिन भर बिहार को लेके कई खबरें थी, आजम को लेकर बड़ी खबरें थी। एक खबर और भी थी जो कि अभी चैनल पर अपलोड होगी, मैंने की हुई है। तो दिन भर का जो घटनाक्रम था, मैं बहुत बिजी था, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, मैं ढूंढूंगा। लेकिन कुछ पत्रकार दावा कर रहे थे जो भाजपा के करीबी हैं कि आजम ने तारीफ की योगी आदित्यनाथ की, बतौर मुख्यमंत्री उनके काम की तारीफ की कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रहे थे इसीलिए योगी जी ने उनको तुरंत वाई सड़ी की सुरक्षा दे दी, बहाल कर दी। और अब जो आजम साहब ने समय का इंतजार किया, आज आए मीडिया के सामने और बोला कि मैंने सुरक्षा लौटा दी, मेरे पास संसाधन नहीं है, मुझे कोई, मैं अकेला चला जाऊंगा, मेरे साथ कोई हादसा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विधानसभा और लोकसभा में एक शोक संदेश पढ़ दिया जाएगा। ये अच्छे आदमी थे, मुर्गी चोर थे, किताब चोर थे, अपनी प्रोफेसर पत्नी के साथ, देखिए इन शब्दों को बार बार कहते हैं, वो बार बार उनकी पीड़ा झलकती है। और आजम जब ये शब्द बोलते हैं ना, तो ये जो तंज है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, कि मैंने अपनी पत्नी के साथ 22 की सुरक्षा में शराब की दुकान पर लूट ली और गले से 16,990 निकाल ली। तो एक आम आदमी, तो चाहे कितना भी बड़ा भाजपा का समर्थक क्यों ना हो, पर सोचने को विवश हो जाता है कि किस तरह के मुकदमे आजम खां के ऊपर लादे गए। और आप सब जानते हैं, एक बार का विधायक होता है, जो विधायक नहीं रहता उसको दो गार्ड, दो दे दिया जाता है सुरक्षाकर्मी। और कई लोग उत्तर प्रदेश में वाई श्रेणी और वाई प्लस श्रेणी की, मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नेताओं को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, इस पर भी मैं एक कार्यक्रम जरूर करूंगा। अब तक मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा, कल इस पे करूंगा, हो सकता है रात तक वीडियो बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, ये मेरा वादा अपने दर्शकों के साथ। तो फिलहाल जो लोग ये सोच रहे थे कि आजम को वाई श्रेणी सुरक्षा देकर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि वो आजम की हितैषी है,
उसको आजम की बड़ी चिंता है, उस पर नाले में डाला मार दिया आजम खान ने ये कह के कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, पहले सुरक्षा का लिखित आदेश लेके आइए, गाड़ी की व्यवस्था आप खुद करेंगे, ड्राइवर की व्यवस्था आप खुद करेंगे, सरकार करेगी, और तेल की व्यवस्था सरकार करेगी। और दूसरी तरफ केंद्र पे तंज कसा है कि जब वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा आप हमारे विरोधी को दे सकते हैं, तो मुझे भी वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। तो ये थी ताजा अपडेट रामपुर से। फिर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने वो खबर लेके आता हूं। फिलहाल खबर दस्तक को देखते रहिए, अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। हमारे साथ 32,400 के करीब लोगों का परिवार है जो कि खबर दस्तक को फॉलो करता है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा, आप ही लोग हमारे अपने हैं, अगर हमारी खबरें अच्छी लगती है तो बाकी लोगों से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खबरों में क्या अच्छा बुरा होता है उस पर अपने कमेंट जरूर दीजिए। एक दर्शक ने कहा कि वो परवेज अहमद जी की बात सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। मैं तो कोशिश करता हूं, लेकिन परवेज जी चूंकि बहुत बड़े पत्रकार हैं, व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं उनसे रोज शो नहीं कर पाता। लेकिन अब चूंकि एक दर्शक ने लिखा है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं परवेज अहमद के साथ एक शो करूं रोज। तो इसी तरह से अपना कमेंट, अपनी राय हमको देते रहिए। जो संभव आपकी राय होगी उसका पालन जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।